लिया ममता कुलकर्णी ने संन्यास और क्यों बनाया गया उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर, आइए जानते हैं। ममता कुलकर्णी जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी मानी शख्सियत हैं। इनकी कई फिल्मों ने बॉलीवुड में धमाल मचाया है। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपना स्कूल और ग्रेजुएशन भी मुंबई में ही करी थी। ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में एक तमिल फिल्म में काम करके की थी। कुछ समय बाद ही उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म्स हैं आशिक आवारा, वक्त हमारा है, सुहाग और कभी तुम कभी हम। और कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने 1997 में बिजनेसमैन विक्की गोस्वामी से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद जब विक्की को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया तो ममता ने उनसे डिवोर्स ले लिया, उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बल्कि ममता का तो ये कहना था कि उनकी और विक्की की कभी शादी हुई ही नहीं और उनका कोई मार्शल रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनका डिवोर्स हुआ है। ममता कुलकर्णी का पहले से ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने बताया 1996 में वो गुरु गगन गिरी महाराज से मिली थी और तभी से उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल्स एक्टिविटी में बढ़ता चला गया और इसी रीज़न के चलते 2002 में उन्होंने अपना एक्टिंग करियर वहीं ख़त्म कर दिया और स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देने के लिए इंडिया भी छोड़ दिया। इंडिया छोड़ने के बाद भी उनकी कंट्रोवर्सीज नहीं रुकी। 2013 में उन्होंने विक्की गोस्वामी से ही कीनिया में शादी कर ली और 2016 में विक्की गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग के आरोप में अरेस्ट किया और ममता पर भी ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का धंधा किया था। और यही नहीं, इसके बाद लोगों ने ममता पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने ही स्पिरिचुअल गुरु के साथ रिश्ता बनाया और ममता ने भी इस स्टेटमेंट से अग्री करते हुए बताया कि उन्होंने अपने गुरु के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। ममता हमेशा से ही अपने कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ के लिए काफ़ी फेमस रही हैं। उन्होंने मीडिया के साथ भी कई लड़ाइयाँ की हैं और मीडिया पर अपने खिलाफ प्रोपोगेंडा करने का आरोप लगाया है। ममता कुलकर्णी की कंट्रोवर्सीज ने उनकी पब्लिक इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इन सब के बाद अब ममता कुलकर्णी कीनिया में अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और अपना पूरा ध्यान स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ही लगाना चाहती हैं। पर दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी लगभग 25 साल बाद वापस इंडिया आई और उनके यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह थी महाकुंभ का हिस्सा बनना। अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद जनवरी 2025 में महाकुंभ के चलते उन्होंने संन्यास लेने का तय किया। और सिर्फ यही नहीं, ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। सारे रिचुअल्स जैसे पिंडदानम, पत अभिषेकम सब करते हुए उन्होंने अपना नाम भी ममता कुलकर्णी से बदलकर यमई ममता नंदगिरी रख लिया। ममता के इस फैसले से सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि ये ममता की ज़िंदगी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसके चलते अभी वो बहुत चर्चा में है और फिर से मीडिया की लाइमलाइट में आ चुकी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।